मॉर्निंग बच्चों, क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता इस पाठ में चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त और चाणक्य की क्या पात्र, समझ में आया। चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में आप पिछले कक्षा में देख लिए बच्चों, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य एक मंत्री थे, ठीक है, मंत्री, और चंद्रगुप्त के सलाहकार भी था, समझ में आ रहा है ना। इन दोनों का मौर्य साम्राज्य में या मौर्य साम्राज्य की स्थापना में क्या पात्र है, देख लिए थे बच्चों। हम शुरू किए थे पिछले कक्षा में उसके इस अध्याय के बारे में, और इससे पीछे हम बुद्ध कथा, मतलब बुद्ध कथा या इसका अंतिम भाग भी चर्चा किए थे, ठीक है। वह समाप्त करके हम यह अध्याय शुरू किए थे बच्चों, ठीक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य इन दोनों का मौर्य साम्राज्य की स्थापना में क्या पात्र था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। लास्ट मतलब पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो, मतलब शुरू करेंगे हम। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। कारगर मतलब प्रभावशाली। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अब इस आधुनिक काल में इसका नाम क्या है, पटना, ठीक है, पाटलिपुत्र थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। यहां तक हम देख लिए बच्चों, ठीक है। आइए देखेंगे आगे, मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना में दोनों का क्या पात्र है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिरनवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। देख ले, तो भारत देश पर, मतलब इस भारत देश में अंग्रेजियों का क्या वह शासन चल रहा था, या अंग्रेजियों ने क्या राज्यभार कर रहे थे, उन अंग्रेजियों के अधिकार के विरुद्ध लोगों को, ठीक है, उन्होंने क्या करने लगे, उत्तेजित करने लगे। मतलब अंग्रेजी सरकार भारतवासियों पर जिस तरह वे राज्यभार करते थे, ठीक है, उसे देखकर उससे मुक्त पाने के लिए, स्वतंत्र पाने के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य ये दोनों क्या किए, उन अंग्रेजियों के अधिकार के विरुद्ध लोगों को इन्होंने क्या किए, उत्तेजित करने लगे, आक्रमणकारी के विरुद्ध। चिरनवीन मतलब बहुत दिनों तक, चिरायु, अमर बोलते हैं आप, चिरायु, चिरनवीन, नारा मतलब घोषणा, बुलंद इसका मतलब ऊंचा, चिरनवीन बहुत दिनों तक, ठीक है, या चिरायु, नारा, घोषणा, ठीक है, बुलंद, ऊंचाई, बहुत दिनों तक चंद्रगुप्त और चाणक्य इन्होंने क्या किए, बहुत बड़े या ऊंचाई या जोर आवाज से नारा मतलब घोषणा देते हुए, ठीक है, बुलंद करके मतलब जोर आवाज से घोषणा देते हुए बहुत दिनों तक, ठीक है, क्या किया इन्होंने, विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। मतलब लोगों में यह भाव उत्पन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार के
अधिकार के विरुद्ध, ठीक है। उनका क्या, वो भारत देश पर वे राज्यभार करते थे, ठीक है, शासन चलाते थे। तो उन लोगों के शासन के विरुद्ध लोगों के मन में, ठीक है, भावना उत्पन्न करने के लिए या लोगों को समझाने के लिए इन दोनों क्या किए, बहुत दिनों से घोषणा, ठीक है, जोर आवाज से घोषणा देते हुए लोगों को उत्तेजित करने के लिए कोशिश किए। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। देखो, यूनानी सेना को खदेड़कर, खदेड़ना मतलब पीछे हटाकर, खदेड़कर मतलब पीछे हटाकर, यूनानी सेना को पीछे हटाकर इन्होंने क्या किए, तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। समझ में आ गया ना, मतलब तक्षशिला पर यूनानी का अधिकार था, ठीक है। तो उस समय उन पर उन्होंने युद्ध करके, आक्रमण करके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने क्या किया, उनको पीछे हटाकर फिर वापस तक्षशिला पर इन्होंने क्या किए, अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। देखो इधर, जब उन्होंने यूनानी सेना के विरुद्ध, ठीक है, या यूनानी सेना के साथ युद्ध करके उनको पीछे हटाकर, मतलब युद्ध में उनको हराकर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। तो उस समय या उनका राष्ट्रीयता की सेवा देखकर, तो राष्ट्र को उन्नति पथ पर ले जाने के लिए वे लोग क्या कोशिश कर रहे थे, उसे देखकर क्या हुआ, भारत के बहुत सारे लोग, देखो इधर, राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर, मतलब राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे थे। तो उनकी पुकार मतलब बुलाना, ठीक है, पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए। मतलब भारतीय लोग क्या किए, उन लोगों की यह पुकार सुनकर उनका काम क्या है, वे क्यों इस तरह कर रहे हैं, किस लिए कोशिश कर रहे हैं, यह समझकर भारत के बहुत से लोग क्या किए, उन लोगों के पीछे लग गए, मतलब उन लोगों को साथ दिए। ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳಿ, ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಲು ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿದರು। बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। तो इस तरह जो लोग भाग दिए या उनको साथ दिए, उन लोगों को लेकर चंद्रगुप्त ने क्या किए, पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। देखो, तो पाटलिपुत्र मतलब पाटना में या पाटना पर पहला किसका अधिकार था, सिकंदर। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। देखो क्या किया उन्होंने, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो के 2 वर्ष भी अभी तो पूरा नहीं हुए थे। 2 ही वर्ष में उन्होंने क्या किए, पाटलिपुत्र पर अधिकार करके पाटना में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौन, चंद्रगुप्त। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। तो यह क्या हुआ, जब उन्होंने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, तो उस समय क्या हुआ, यह एक घटना या यह एक साधना क्या हुई, तो इसे उन्होंने क्या किए, इतिहास में लिखा गया। चंद्रगुप्त की यह क्या साहस कार्य हुआ या साधना हुई, इसे इतिहास में लिखा गया। देखो, लिखित इतिहास में मतलब इतिहास के पृष्ठ में लिख के रखना। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट मतलब विशाल, विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई, वही मौर्य साम्राज्य।
पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वही कहते हैं उन्होंने, पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की, महान साम्राज्य मतलब वही मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इस तरह मौर्य साम्राज्य की स्थापना में क्या हुआ, चंद्रगुप्त की बहुत परिश्रम है। ठीक है, यह नया राज्य था। कैसा, देखो, सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। ब्यौरा मतलब विवरण। सौभाग्य से हमें मतलब इसके बारे में समझने के लिए क्या है, हमारा सौभाग्य है। हमारे सौभाग्य से ही मतलब इस साम्राज्य के बारे में हम समझ रहे हैं, हमें जानकारी मिल रहा है, क्योंकि ये तो क्या है, हमारा सौभाग्य है। ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ सौभाग्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। देखो, सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। ब्यौरा मतलब विवरण, समझ में आ रहे ना, मिलता है। भारतीय भी और ईरानवी विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है। देखो, यह विवरण भारतीय मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत, ठीक है, इसका विवरण हमें मिला है। ये तो क्या है, हमारा सौभाग्य है, समझ में आ रहे ना। इसे पूरा करने के लिए या हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए कारण कौन है, देखो का नाम कहते हैं उन्होंने, कौन कौन है। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है, और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। देखो, इसके बारे में विवरण देने के लिए या इन लोगों को समझाने के लिए कौन कोशिश किए हैं, सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है, और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, समझ में आ रहे ना। इन दोनों ने क्या किए हैं, इसके बारे में हमें क्या किए, उन्होंने जानकारी दी है। अर्थशास्त्र तो कौटिल्य का वो तो क्या है, एक रचना है। अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है। तो राजनीति शास्त्र में उन्होंने क्या किए, हमें उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश किए हैं। राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है, उस समय लिखा हुआ, ठीक है, या रचना किया हुआ एक रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौटिल्य और चाणक्य, समझ में आ रहे ना, ये दोनों एक ही, मतलब कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, समझ में आ रहा ना। तो बुद्धि से हो, ठीक है, या शासन से हो, तो पूरा वह व्यक्ति क्या कार्य करता था, इस सभी से वह व्यक्ति क्या था, बहुत बड़ा था, समझ में आ रहे ना। कहते हैं उन्होंने, कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है, वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹೌದ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗಿದ್ದ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಯಾರೇ, कौटिल्य। बड़ा आदमी था, बुद्धिमान में भी और कर्मठता में भी। देखो, हर एक दृष्टि से या हर एक विषय से वह व्यक्ति क्या था, बहुत बड़ा था। वह किस विषय में, बुद्धिमान में भी, बुद्धि से भी वो तो क्या था, बहुत बड़ा था। और कर्मठता मतलब परिश्रम या दृढ़ता। कर्म मतलब काम, परिश्रम या दृढ़ता।
दोनों से भी वो क्या था, बहुत बड़ा था। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, मतलब दिखाना पड़ता है। उभरना इसका मतलब ದಿಖಾನ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಪ್ಪುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है, ठीक है, मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। तस्वीर मतलब फोटो, उभरती है। साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को, ओझल होने देता है। देखो उसका तस्वीर उस नाटक के दृश्य में उभरता है। कौन सा नाटक है वो? मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने? साहसी और षड्यंत्र। साहसी मतलब वीरता, षड्यंत्र मतलब तो रहस्य से वो बनाया गया एक उपाय, षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र, अभिमान और प्रतिशोधी। प्रतिशोधी, अभिमान इसका अर्थ है घमंड, प्रतिशोधी प्रतिकार, प्रतिकार ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को। ठीक है, इस तरह के गुण होने वाला व्यक्ति, समझ में आ रहे ना, जो न कभी अपमान को भूलता है, ठीक है, न अपने लक्ष्य को, वह व्यक्ति अपमान को नहीं भूलता और साथ अपने लक्ष्य को भी नहीं भूलता। इन गुणों से, या जिन व्यक्ति के मन में ये गुण होते हैं, कौन कौन से? साहसी और षड्यंत्री है, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को। ठीक है, ओझल होने देता है। ओझल मतलब गायब। समझ में? ऐसे गुण जिन व्यक्ति के मन में होते हैं, वह व्यक्ति, ठीक है, अपना लक्ष्य और अपमान ये कभी भी गायब होने के लिए नहीं छोड़ता। समझ में ना? उनका लक्ष्य क्या है ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು, ಹೌದ್ರಿ, ಮರೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखो इधर, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को, ठीक है, ओझल होने नहीं देता, ओझल होने देता है। दुश्मन को, अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। ओझल मतलब गायब। ठीक है, दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करना मतलब उपयोग करना। देखो इधर, दुश्मन को धोखा देने में और पराजित करने के लिए, पराजित मतलब हराना, पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। तरीका मतलब अलग अलग उपाय। ठीक है, हर उपाय का उपयोग करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है। साम्राज्य की बागडोर, बागडोर मतलब लगाम। अब घोड़ा चलाते समय हाथ में लगाम पकड़ते हैं, समझ में रहे ना? वो घोड़े को अपने वश में रखने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, लगाम का उपयोग करते हैं। तम कुದುರೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪ ಜೋರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಜಗ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಲಗಾಮ್, ಕುದುರೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, देखो वह व्यक्ति, वह साम्राज्य की लगाम हाथ से संभाले रहता है। तो ऐसे व्यक्ति वो उन्होंने क्या करते हैं,
साम्राज्य की लगाम अपने हाथ में लेकर साम्राज्य को अपने वश में रखते हैं, ठीक है। और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। समझ में आ रहे ना? इस तरह या साम्राज्य को अपने वश में लेकर एक ठीक रास्ते में ले जाने के लिए जो व्यक्ति कोशिश करता है वह सम्राट को स्वामी की तरह नहीं, सम्राट को मतलब राजा को, समझ में आ रहा है ना, सम्राट को उन्होंने भगवान की तरह नहीं, स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है, ठीक है। यहाँ तक रहने दो बच्चों। तो देख लिए बच्चों आप क्या हुआ इधर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त की क्या पात्र, ठीक है, उसके बारे में आप देख लिए है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने जिस तरह कोशिश किया है, ठीक है, तो उस रास्ते में उसे कौन कौन से कष्ट आए हैं, उसे उन्होंने क्या किया, बहुत परिश्रम से कष्ट को सामना किया है, ठीक है। अंत में पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में उन्होंने क्या किए, सफल हुए। यहाँ तक रहने दो बच्चों, देखेंगे आगे, अभी विषय बाकी है। और उन्होंने दोनों चंद्रगुप्त और चाणक्य, ठीक है, आगे और कौन कौन से काम करते हैं यहाँ आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।